तो जी हमारा ये A2 काउंटिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। A2 काउंटिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, और उसका ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, क्योंकि अभी हमने ओवरहेड वेरिएंसेस भी कर रहे हैं। सारा मटेरियल लेबर की वेरिएंसेस होती है, ओवरहेड वेरिएंसेस भी होती है। तो अगले 2 से 3 दिनों में हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो अभी जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फ्लेक्स बजट, हाउ टू प्रिपेयर ओरिजिनल बजट एंड हाउ टू प्रिपेयर एक्चुअल बजट। अब ओरिजिनल बजट क्या होता है, देखें जरा। ओरिजिनल बजट हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिनल बजट बेटा आपका होता है, इसमें हम लेते हैं क्या भला, बजटेड यूनिट्स, और अगला किससे करते हैं हम, स्टैंडर्ड रेट्स। यानी ओरिजिनल यूनिट्स का मतलब है ओरिजिनल इंटू ओरिजिनल, यानी बजटेड इंटू बजटेड। यानी यूनिट्स भी हम एस्टिमेटेड लेते हैं, एक्सपेक्टेड लेते हैं, और रेट भी एक्सपेक्टेड लेते हैं। यानी यूनिट्स भी आपके वही हैं जो पुराने आपको बजट बना के दिया गया है, स्टैंडर्ड यूनिट्स इंटू स्टैंडर्ड रेट ऐसे कह लो आप। फिर हमारा क्या होता है जी, एक्चुअल बजट। ये हमारा क्या होता है जी, एक्चुअल यूनिट्स इंटू एक्चुअल रेट, यानी एक्चुअल इंटू एक्चुअल भी बोलते हैं हम नॉर्मली, एक्चुअल इंटू एक्चुअल। और तीसरा हमारा क्या होता है बेटा, फ्लेक्स बजट। ये हमारा क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट्स या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी एक्चुअल एट स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ये होता है ना आपका सर, क्योंकि आप स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड होता है सर। तो ये अब बजट बनाना हमने सीखना है, चीज वही है लेकिन वेरिएंसेस नहीं कैलकुलेट करने, हमने इसके प्रॉपरली बजट बनाने हैं। जैसे ओरिजिनल बजट कैसे बनेगा, जैसे इसमें ओरिजिनल यूनिट्स और ओरिजिनल रेट के हिसाब से आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे या कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। एक्चुअल बजट कैसे बनेगा, एक्चुअल यूनिट्स पर एक्चुअल रेट के हिसाब से आप कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट फाइंड करेंगे। टैक्स बजट कैसे बनेगा, एक्चुअल एट स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड यूनिट्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से आप फ्लेक्स बजट जो बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है, एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है। सवाल पढ़ते हैं। अजीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट, द बजटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर एज फॉलोज। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिए हुए 800 पर मंथ, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 100 है, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ऑल ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। In April, 850 units were produced and sold. Selling price are maintained at $100 per unit. Actual costs were as follows. ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि जो यूनिट्स हैं आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स में या बजटेड यूनिट्स में, एक्चुअल यूनिट्स में फर्क है। बजटेड यूनिट्स हमारे कितने हैं, 800, जबकि एक्चुअल यूनिट्स हमारे कितने हैं, 850। दूसरा, हमारी जो सेलिंग प्राइस, उसमें भी फर्क है। सेलिंग प्राइस है आपकी वो 100 है एक्चुअल, जबकि आपकी स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है वो भी 100। यानी इसका मतलब है सेलिंग प्राइस वेरिएंस आपका इस सवाल में फाइंड आउट नहीं हो सकता। एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की दी हुई है। अब हमसे वो क्वेश्चन में क्या मांगते हैं, क्या क्लोज करें उसको, है ना। हाँ जी, सबसे पहले कहता है प्रिपेयर द ओरिजिनल बजट एंड फ्लेक्स बजट फॉर अप्रैल टू शो द टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेट द एक्चुअल टोटल कंट्रीब्यूशन अचीव्ड इन अप्रैल, प्रिपेयर a statement to reconcile the flexed budget with the actual contribution। इसमें हमें जो है वो पूछा है सवाल में। तो सबसे पहले ओरिजिनल जो है वो बनाते हैं। तो ओरिजिनल बजट हम बनाते हैं। ओरिजिनल बजट में आपका सबसे पहले क्या आ जाता है जी, सेल्स। उसमें सेल्स कर देंगे हम बेटा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में दो ही चीजें हमें दी हुई है, एक बेटा डायरेक्ट मटेरियल है और एक हमारी है जी डायरेक्ट लेबर। सेल्स कितनी है, ओरिजिनल इंटू ओरिजिनल, बजटेड इंटू बजटेड, उसी को ओरिजिनल बजट कहते हैं। बजटेड इंटू बजटेड क्या होगा, 800 आपकी बजटेड यूनिट्स हैं और सेलिंग प्राइस कितनी है स्टैंडर्ड के हिसाब से 100। हम कर देंगे यहाँ पे 800 इंटू 100, ये आपके पास बेटा आ जाएगा कितना, 80,000। लेस वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल देखते हैं।
ओरिजिनल इंटू ओरिजिनल के हिसाब से 800 इंटू 4 इंटू 6, यानी इसमें कितने लग रहे हैं 800 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना आ जाएगा जी 19200। लेबर को देख लेते हैं 800 इंटू 3 इंटू 12, 800 इंटू 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा 28,800। दोनों का हम टोटल कर लेंगे और माइनस कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल आएगा, ये ओरिजिनल प्रॉफिट निकल आएगा टोटल 48,000। ये माइनस कर देंगे 32,000, दैट इज गोइंग टू बी योर ओरिजिनल प्रॉफिट या ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है वो फिक्स कॉस्ट तो नहीं दी, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन भी हमारा यही होगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है जी, फ्लेक्स्ड बजट, उसने क्वेश्चन में कहा है कि निकाल के दिखा। फ्लेक्स बजट बना लेते हैं हम, उसका भी पैटर्न तो वही रहना है, सारी बात है, सेल आनी है आपकी, लेस उसमें से हम कर देंगे जी वेरिएबल कॉस्ट, इसमें आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, इसमें आपका आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। सेल्स हमारी कितनी आएंगी बेटा, यूनिट्स एक्चुअल लेने हैं, जबकि अप्लाई रेट कौन सा करना है स्टैंडर्ड। बेटा एक्चुअल यूनिट्स देखें कितने हैं, वो 850 है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट सेलिंग प्राइस का कितना है, वो 100 है। 800 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी कितना आ जाएगा, सॉरी 850, आई एम सॉरी 850 मल्टीप्लाई बाय 100, एक्चुअल यूनिट्स ऑफ 850 है ना, ये आपका आ जाएगा जी 85,000। डायरेक्ट मटेरियल 850 यूनिट्स, 850 लेंगे इंटू 4 इंटू 6, रेट वही वाला यूज होगा 800 850, आई एम सॉरी गलत कर रहा हूँ, 850 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं, 4, और 1 केजी कितने का है, 6, क्या आ जाएगा जी 24, मैं समझ गया। लेबर में देख लें वही 850 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स पर, 3 आवर लग रहे हैं और 1 आवर की कॉस्ट 12 है, 600, इसका टोटल कर लेंगे दोनों का, वो आगे लिख लेंगे, माइनस कर देंगे, आपका जो है वो फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन या फ्लेक्स प्रॉफिट निकलेगा, माइनस कर देंगे तो आपका फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल आएगा 34,000। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपसे, तो आप आइंदा के लिए याद रख लेंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यार सेल्स क्या कहते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को हम रिकॉन्सिलेशन में नहीं लेते, ये मैंने आपको बात बताई। क्यों? इसलिए कि बेटा सेल्स वॉल्यूम की वजह से जो डिफरेंस आता है ना, वो ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स बजट का डिफरेंस, वॉल्यूम की वजह से जो डिफरेंस आता है ना, वो ओरिजिनल और फ्लेक्स बजट का डिफरेंस, और इसको हम डायरेक्टली ही सॉल्व कर देते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से लेके, जो कि कितना है 32,000 और 34,000 का फर्क कितना है, 2,000 आपका वेरिएंस निकल रहा है, जिसे प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस का नाम हम देते हैं। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, हमारे कोर्स में नहीं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स बजट में किस चीज का फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिनल बजट में आपने यूनिट्स लिए 800 और फ्लेक्स बजट में आपने यूनिट्स लिए 850, और कोई डिफरेंस नहीं है, रेट सेम है। यहाँ से बात साबित हो गई कि ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स बजट में जो डिफरेंस होता है वो होता है वॉल्यूम का। तो अगर आपने ओरिजिनल बजट से पहले फ्लेक्स बजट पे जाना है, तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस ले लेते हैं, जो 32,000 और 34,000 का डिफरेंस है, विच इज 2,000। और फिर जब आपने फ्लेक्स से एक्चुअल में जाना है, तो आप सारे वेरिएंसेस अकाउंट फॉर करते हैं, फेवरेबल ऐड करते हैं, बस माइनस करते हैं, लेकिन उसमें आप वॉल्यूम वेरिएंस शामिल नहीं करते। अगर आपको याद था कि फ्लेक्स प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पर जाते वक्त आपने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस कोई भी शामिल इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो फ्लेक्स और एक्चुअल का डिफरेंस होता ही नहीं है, वॉल्यूम वेरिएंस ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स बजट का डिफरेंस। एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसमें भी आपका क्या आ जाएगा बेटा, सेल्स आ जाएगी,
लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। सेल्स देखते हैं जी में कितनी है। सेल्स हमें दी हुई है जी 850 और सेलिंग प्राइस 100 ही यार, ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन अगर एक ही सेम है तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस मौजूद नहीं है। ये आपका आ जाएगा 85,000। डायरेक्ट मटेरियल बेटा ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दे दिया हमें 19,516,35,360, 19,516,35,360, 19,516 टोटल करने से कितना आता है जी? ये आपका आ जाएगा जी 54,876 माइनस कर देंगे आप, ये आ जाएगा 30,124। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक होगी जी बात, ये निकाल लेंगे तो ऐसे बनाते हैं ओरिजिनल बजट, टैक्स बजट और एक्चुअल बजट है बहुत आसान। और उसी बेसिस से इसमें लिखना है कि फॉर्मेट इसका डिफरेंट है, डिफरेंट कंसिडरेशन में हम इसको सॉल्व करते हैं। उससे क्वेश्चन में कहा होता है कैसे। देखिए, prepare the original budget and the flex budget, prepare the actual contribution, prepare a statement to reconcile the contribution from the flex with the actual contribution from B। 10 नंबर, अरे 10 नंबर क्यों दिए हुए, क्योंकि इसमें सारे वेरिएशन आपको निकालने पड़ेंगे पहले। उसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस आता ही नहीं है, क्योंकि सेल्स प्राइस वेरिएंस इस क्वेश्चन में दोनों सेलिंग प्राइस एक्चुअल और स्टैंडर्ड सेम है, इसलिए नहीं आता, वरना लेता मैं। वॉल्यूम वेरिएंस कंसीडर ही नहीं करता, फ्लेक्स से एक्चुअल में जाते हुए वॉल्यूम वेरिएंस कंसीडर ही नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंस फ्लेक्स और एक्चुअल में कंसीडर ही नहीं होता। वो होता है ओरिजिनल बजट और फ्लेक्स प्रॉफिट के फर्क में वॉल्यूम डिफरेंस आता है, या वॉल्यूम की वजह से वो डिफरेंस आता है, या उसमें वॉल्यूम वेरिएंस को हम अकाउंट फॉर करते हैं। ठीक है जी। तो स्टेट वन रीजन व्हाई द फॉलोइंग वेरिएंस हैड अराइजन, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब हम निकालेंगे सबसे पहले अपने वेरिएंसेस, और उसमें आपका पहले क्या आ जाएगा जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो आपका आएगा जी एक्चुअल यूनिट्स क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, और दूसरा एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी देखते हैं हमें कितनी दी हुई क्वेश्चन में। एक्चुअल क्वांटिटी है 3485 किलोस, ये एक्चुअली है ना। और रेट हमें नहीं पता, वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे। 3485 किलोस मल्टीप्लाई बाय रेट नहीं पता, टोटल पता है हमें, तो उससे हम डिवाइड करके लिख लेंगे 19516, डिवाइड कर दें 3485 से, ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो इसका रेट आ जाएगा आपके पास 5.6। अब 3485 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है, दैट इज 6 पर किलो है, तो वो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे, और वो आपका कितना आ जाएगा जी। हाँ ये देखिए 20910। हम्म, डिफरेंस ले लेंगे हम। 1394, 1394 वो आपका निकल आएगा आसानी के साथ। और ये यार नीचे वाली रकम ज्यादा आ रही है ना तुम्हारा, ये क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है, तो फिर मेरे फेवरेबली होना चाहिए, क्योंकि आप 6 का खरीदना चाह रहे थे, जबकि आपको मिल कितने का रहा है, सिर्फ 5.6 का मिलता है। मटेरियल प्राइस में से हमने निकाल लिया है, वो आपका आ गया 1394 फेवरेबल। अब हम निकालेंगे बेटा मटेरियल यूजेज। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में आपको पता है प्राइस का वही यूज करते हैं हम, यानी एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसका हम देखते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी हमें पता है 3485 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है, 6 है। अमाउंट हमारी आ जाएगी जी 20910,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी, एक्चुअल यूनिट्स पर सेलेक्ट के हिसाब से, 850 मल्टीप्लाइड बाय 4, 850 मल्टीप्लाई बाय 4 आपकी आएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 850 यूनिट्स एक्चुअल है, और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं बेटा एक यूनिट पर, 4 किलो। ये आपका आ जाएगा 3400 इंटू 6 जी, डिफरेंस ले लेंगे हम, ये आपका आ जाएगा 510 एडवर्सन। अब लेबर रेट वेरिएंस निकाल लेते हैं हम, और ये डिफरेंस होता है हमारा जी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, और फिर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल आवर्स कितने हमें दिए हैं क्वेश्चन में, एक्चुअल आवर्स आपके पास है 2720, फिर हम यूज कर लेते हैं, और एक्चुअल प्राइस हमारे पास जो है वो निकालनी पड़ेगी बेटा हमें, 35360 से डिवाइड कर दें जी, 360 से डिवाइड करते हैं 13 आ जाएगी। इसी तरह 2720 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, वो आपकी 12 है, तो वो आप 32640 डिफरेंस ले लेंगे आप, आपके पास ये वेरिएंस आ जाएगा, और ये आपका देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी एडवर्स है, आप 2720 एडवर्स आ रहा है। फिर हम निकाल लेंगे जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और ये फर्क किसका होता है जी, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस तो हमें पता ही है, 2720 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आपका आ जाएगा 32640, और स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल यूनिट्स पर 850 इंटू 3, 850 यूनिट्स आप लगा रहे हैं, और एक यूनिट पर कितने आवर लग रहे हैं, 3, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो जाएंगे, 2550 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्या आ जाएगा आपका ये 30600, इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर 2040 एडवर्स है। अब हमने क्या करना है, उसने ये हमने वेरिएंस निकाले ही बेसा इसीलिए है, तो उसने हमें कहा है कि आपने क्या करना है कि एक्चुअल जो स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल करनी है फ्लेक्स्ड बजट से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की तरफ, इसमें क्या लेंगे, यानी फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन आप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं हम फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन, हमने कितना निकाला था, हमने पीछे बजट बनाया हुआ है, पीछे जो बजट है वो बनाए हुए, वहां से हम देख सकते हैं फ्लेक्स कंट्रीब्यूशन हमारा था, मेरा ख्याल 34,000 है ना, उसमें आपके वेरिएंसेस आ जाएंगे, प्राइस है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस लिख लेंगे हम, लेबर रेट है, लेबर एफिशिएंसी है, वो तो आना नहीं है ना, दूसरा जो आपका है सेल्स प्राइस है ही नहीं वेरिएंस, और यूजेज वॉल्यूम जो है सेल्स वॉल्यूम वो आता नहीं इसके, तो देखिए जी मटेरियल प्राइस में क्या निकला, जो फेवरेबल है वो हम ऐड कर देंगे, जो एडवर्स है वो हम माइनस कर देंगे, तो प्राइस मटेरियल प्राइस में हमारा क्या निकल रहा है, फेवरेबल है, तो फेवरेबल हमें क्या करना पड़ेगा, -1394, यूसेज जो है ये ऐड हो जाएगा, फिर लेबर रेट जो है वो एडवर्स था,
एडवर्स है, ये भी ऐड हो जाएगा। 2040 ये भी एडवर्स है। आप इसके अंदर जो है ना सारे वेरिएंसेस एडजस्ट कर लेंगे। एडवर्स जो है वो ऐड होगा क्योंकि कॉस्ट, एडवर्स का मतलब कॉस्ट बढ़ रही है, और फेवरेबल माइनस होगा क्योंकि फेवरेबल से बेनिफिट हो रहा है, कॉस्ट कम हो रही है एक्चुअल आप नेक्स्ट के मुकाबले। तो यहाँ पे आपका जो है गलत आ रहा है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा आना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, हमारा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वही निकल आएगा जो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं एक्चुअल बजट के अंदर 30124। और ये देखिए हमने वेरिसेस के थ्रू इसको फ्लेक्स से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की तरफ गए, जबकि हमारा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी 30124 ये देखिए हमने एक्चुअल बजट जब बनाया था तो वहां पे ऑलरेडी निकाला हुआ था। तो वही हमारा सेम टू सेम जो है वो यहाँ पर अब निकल आया है। ये हमने क्वेश्चन जो है वो अपना कंप्लीट किया है। और कहता है कि स्टेट वन रीजन व्हाई द फॉलोइंग वेरिएशन हैव अराइजिंग मटेरियल यूसेज वेरिएशन हमारा वो क्या है 510 फेवरेबल आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हम मटेरियल जितना यूज कर रहे हैं उतना यूज करना चाहिए तो उससे कम यूज करें। तो मटेरियल हैज बीन लेस वेस्टेज, देयर इज लेस वेस्टेज इन मटेरियल एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस दैट्स व्हाई इज फेवरेबल। फेवरेबल नहीं एडवर्स है। हाँ एडवर्स है, नहीं मैंने सही लिखा है 510 एडवर्स है। एडवर्स का मतलब ये है कि आपका मटेरियल यूज वेरिएंस, एडवर्स का मतलब है कि यू आर यूजिंग मोर मटेरियल, ठीक है। और उसका रीजन ये हो सकता है कि आपकी लेबर जो है वो एफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि वो भी एडवर्स है ना, तो लेबर रेट वेरिएंस हमारा वो भी एडवर्स ही आ रहा है वैसे। वो रीजन पूछ रहा है, तो लेबर रेट वेरिएंस आपका एडवर्स का क्या रीजन है? वेरिएंस उससे अच्छी क्वालिटी का है। हाँ इसे टाइम ज्यादा लग रहा है, ये हो सकता है कि मटेरियल क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस सवाल पे वैसे बेस नहीं कर रहा हो, इस सवाल के हिसाब से रेडी नहीं है ना वो, क्योंकि इस सवाल में तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो हमारा फेवरेबल आ रहा है। तो फेवरेबल का मतलब ये है कि हम सस्ता मटेरियल खरीद रहे हैं, सस्ता मटेरियल खरीद रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो यूजेज वेरिएंस है वो एडवर्स आ रहा है। और लेबर रेट जो है वो आपका ऑलरेडी एडवर्स है। आपकी लेबर जो है आप महंगी, इवन कि आप स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, लेबर रेट वेरिएंस हमारा एडवर्स क्यों आ रहा है हमें ये बताना है ना सर। यू आर बेसिकली हायरिंग हाई क्वालिटी लेबर बट स्टिल दे आर नॉट एफिशिएंट, क्योंकि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी एडवर्स ही आ रहा है। मे बी बिकॉज के मटेरियल आपका अच्छा नहीं है, आप जो है वो स्किल्ड लेबर भी आपने परचेज की है, स्किल्ड लेबर भी आपने हायर की है, यू आर पेइंग देम मोर इवन, बट स्टिल जो है वो आपका बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो हमारा एडवर्स आ रहा है, एफिशिएंसी भी और यूसेज भी।